नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आ गई हूँ आपके साथ एक अलग सा व्लॉग लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। तो भाई, जब भी सुबह उठे ना तो उठने के साथ ही एक्सरसाइज का रूटीन शुरू हुआ, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है। सबसे पहले उठने के साथ ही एक्सरसाइज करती हूँ, जिसमें कि पहले वार्म अप होता है, मतलब जो आराम से करते हैं, जिसमें गले का होता है और हाथों का होता है, थाइस एरिया का होता है। और साथ ही साथ मैं अपना मतलब जो क्या बोलते हैं कंधे का होता है, तो मैं बहुत सारा वार्म अप करती हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। तो टोटल मिला के मैं करीब 40 मिनट के आसपास एक्सरसाइज करती हूँ। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस नहीं होता है। हाँ, मैं एग्री करती हूँ कि आपको वेट लॉस अगर करना है तो फिर आपको डाइट पे ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 30% काम करेगा आपके शरीर पर, टोन करेगा आपके शरीर को, और जो आपकी डाइट होगी वो 70% काम करेगी आपकी आपकी बॉडी पे। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज किया, और अभी मैं उठी थी 4 बजे के आसपास। उससे पहले ही, उसके बाद अभी जब मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ तब टाइम है 5:30 का। फिर मैंने जीरा वाला पानी पिया है। जीरा वाला पानी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कैसे बनाना होता है, तो आप वैसे देख सकते हो। नमस्कार जी, राम राम, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये मेरे शादी के टाइम के है, मतलब 9 साल पूरे पूरे हो गए इस साड़ी को। और मैं आज इसको पहन रही हूँ सेकेंड टाइम। तो ये कोई त्योहार में आई थी साड़ी, पेरी आती है हमारे यहाँ, तो उसमें आई थी, और मैंने इसको दीवान में डाल दिया था। तो कल अचानक से दीवान खोला, सारे गर्म कपड़े निकाल रही थी, तो फिर मैंने इसको भी निकाल लिया। तो सोचा चलो गर्मी में पहन लेंगे, कि सॉरी, सर्दियों में पहन लेंगे स्वेटर के अंदर। क्योंकि मैं ना अब ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ जो नेट वाली रहती हैं, तो इसलिए मैं स्वेटर के अंदर इसको पहन डालूंगी। नई नई भी रहेगी तो थोड़ा नया नया फील भी आता रहेगा। और आज का रूटीन मैंने स्टार्ट कर दिया है। 5:30 बजे बिस्तर छोड़ा। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज थोड़ा ही किया था, क्योंकि सर्दियों में मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा। और योगा किया, और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया, और फिर आप स्नान वगैरह करके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। अभी मैंने पूजा नहीं किया है, तो इसका रूटीन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं सिर्फ दिखाऊंगी कितना करती हूँ, क्या करती हूँ मैं, ये ओरिजिनल नहीं, मतलब पूरा मैं नहीं बता सकती। देखो 10 मिनट का वीडियो होता है, 10 मिनट के वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती, लेकिन फिर भी जो मेन मेन चीजें होती हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो चीजें नहीं दिखाती हूँ ना, उनको भी वीडियो के अंदर मैं बता देती हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब भी करना। और क्या, शेयर भी कर देना अगर आपको लगे कि करना चाहिए, यूजफुल लगे। और लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो चलो भाई, चलते हैं। ठंड बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पड़ने लगी अभी, मतलब कोहरा वाला नहीं है, कोहरा वाला हुआ था बीच में, बट अब ठीक हो गया है, लेकिन ठंड काफी ज्यादा गलन वाली है। स्नान ध्यान करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है पूजा पाठ का। कभी कभी टाइम का अगर होता है दिक्कत, तो फिर मैं दाल चढ़ा देती हूँ और सब्जी छौंक देती हूँ, फिर मैं पूजा करने बैठती हूँ, जिससे कि मैं आराम से निर्विघ्न पूजा कर सकूँ। तो यहाँ पे जब मैं अपना फिजिकल बॉडी का इतना ध्यान रखती हूँ, तो फिर मैं अपनी मेंटल चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ। तो मैं मेंटली काम होने के लिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, जिसमें कि मेरा बहुत सारी पूजा होती है, बहुत सारे मंत्राज होते हैं जिनको मैं चैंट करती हूँ। और थोड़ी देर आंख बंद करके बस भगवान का ध्यान करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड देता है। तो उसके बाद फिर मम्मी ने आज ये पूजा का कुछ ऐसा बनाया था। तो ये हमारे घर पूजा होती है, जिसको देवतन की पूजा कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ होती है। उसके बाद फिर कुछ हेल्दी सा चाहिए था, तो ये चना भिगो दिया, और उसमें टमाटर और मूली, हरा मिर्चा, सारी चीज़ें जो जो अवेलेबल था और जो जो मुझे खाना था वो मैंने डाल दिया।
उसके बाद मुझे प्याज नहीं खाना था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे प्याज खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी कभी खा लेती हूँ बट पसंद नहीं है। फिर जब इधर आई तो देखा कि ज्ञानू के लिए चलो टिफ़िन भी तैयार कर लेते हैं, तो ज्ञानू के लिए फटाफट से टिफ़िन बनाया गया। तो उसको आलू भरे पराठे ठीक लगते हैं, तो इसलिए मैंने आलू भरे पराठे बना दिए। और उसका कुछ सीन ये होता है कि कभी कभी तो उसको आलू भरे पराठे बहुत अच्छे लग जाते, कभी कभी वो एकदम से खाता ही नहीं है। और कभी कभी पूड़ियाँ बहुत अच्छी लग जाती, कभी कभी पूड़ियाँ भी छोड़ देता है, रोटी उसको पसंद नहीं है। हालांकि मैं उसको पूड़ी देना अवॉइड करती हूँ, उसकी जगह पे मैं उसको पराठे या फिर रोटियाँ ही देती हूँ, क्योंकि जब वो पूड़ी खाता है ना तो उसको दिक्कत हो जाती है, उसको गैस वैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ उसको। और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ाई और आलू भरे पराठे बनाए। तो पराठों का क्या सीन है कि पराठे ज्ञानू को दे दूँगी और फिर उसके बाद बाकी सारे काम देखूंगी। और भाई साहब, जब ये दोनों लोग ज्ञानू और ज्ञानू के पापा स्कूल चले जाते हैं ना, तो करीब आधा घंटा तो मुझे चीज़ें समेटने में लग जाती हैं। एक तरफ जूते पड़े रहेंगे, कहीं चप्पल पड़ी रहेंगी, कहीं कपड़े पड़े रहेंगे, तो उनको समेटने में सारा मेरा 1-1.5 घंटा जाता है। और फिर बर्तन वगैरह धुल के फिर से मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो अभी ये आलू भरे पराठे दोनों लोगों के टिफ़िन के लिए हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बाकी सारा बनाऊँगी जो भी बनाना होगा। तो पराठे बने और पराठे लेके आई सबसे पहले कान्हा जी के लिए, क्योंकि इनको पराठे बहुत पसंद है, हमारी कान्हा जी को भी, तो खुश हो जाते हैं देख के। तो मैंने बड़े ही लाड और बड़े ही दुलार से इनको भी खिलाया। फिर उसके बाद ज्ञानू का टिफ़िन दिया। तो ज्ञानू को जब मैंने पराठे दिए तो उसने बोला कि मम्मा एक सैंडविच बना दो, तो फिर मैंने उसके लिए एक सैंडविच बनाई और पराठे रख दिए। तो मैंने 2 पराठे रखे थे, बाद में जब उसने देखा ना तो उसने निकाल दिया पराठा और सिर्फ एक पराठा और एक सैंडविच वो लेके गया। उसी टाइम पे ज्ञानू की गाड़ी आ गई और ज्ञानू चला गया। तो अब ज्ञानू के जाने के बाद बहुत सुकून मिला। अब मैं बाकी वाला खाना बनाती हूँ। तो ये दाल मैंने पीस के पहले ही सुबह ही तैयार कर दी थी। तो ये आज बनेगा करेल। करेल बनाती है मम्मी, क्योंकि उनके हाथ से मैंने आज तक खाया है और उन्हीं के हाथ से मुझे अच्छा लगता है। अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं किया है, तो इसमें कुछ ऐसा लंबा लंबा सा बना देते हैं। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें चने की दाल और उड़द की दाल होती है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, तब भी आप इसको खा सकते हो। तो कभी कभी मैं करती हूँ कि बहुत सारी सब्जियाँ दाल में डाल देती हूँ और फिर उसका टिक्की टाइप बना के तवा में सेक लेती हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा और फिर इसी में पानी वानी ऐड करके बन जाएगा। तो उधर करेल हमारा पक रहा था, उसी टाइम पे मैंने कपड़े धुले और कपड़े फैलाने के लिए आ गई। तो आजकल मौसम का क्या है कि जब धूप होती है ना तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, और जब मौसम ख़राब होता है तो फिर एकदम से ख़राब ही हो जाता है। तो जब कपड़े फैलाए उसके बाद थोड़ा सा वॉक किया। वॉक मैंने सुबह भी किया था, लेकिन अभी भी मैं वॉक करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वॉक करना। और लगभग 5 किलोमीटर के आसपास मैं डेली करती हूँ, कभी कभी कम या ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 5 किलोमीटर मेरी कोशिश होती है कि मैं 5 किलोमीटर डेली चल लूँ, क्योंकि मैं जितनी कैलोरी कंज्यूम करूँ कम से कम उतना तो निकाल ही दूँ, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये रहा करेल, और मैंने रोटी रखी एक, थोड़ा सा सैलेड लिया और थोड़ा सा सकपहता लिया, जो कि साग मैंने उसका बनाया था, क्या बोलते हैं, पालक का। तो सर्दियों में पालक का साग न बने हमारे यहाँ ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो हर दूसरे दिन बनता है। और फिर उसके बाद मैंने अपना खाना एंजॉय किया। खाने का क्या होता है कि जब भी आप बैठो, फ़ोन टीवी इन सारी चीज़ों से दूर रखो और खाना को अच्छे से चबा चबा के खाइए। मतलब एक बाइट आप कम से कम कोशिश करिए कि 32 बार चबा के खाना है, तो इससे खाना पचने में आसानी होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, वेट भी नहीं गेन होता है। और आपको ओवर ईटिंग तो आप कर ही नहीं सकते हो अगर आप 32 बार फार्मूला कर रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने में। तो अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ 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 ट्राई करिए। थोड़ा सा टफ़ होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद उतना ज़्यादा टफ़ भी नहीं होता। तो शाम हो गई थी और ये सारे कपड़े सूख गए थे, तो फिर उनको मैंने फोल्ड करे और नीचे जाके बनाया अपना डिनर। तो डिनर में आज क्या बनाया है, वेजिटेबल दलिया। तो वो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल, बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, और फिर उसमें जीरा और हींग का तड़का लगा के प्याज डाल दिया है, और थोड़ा सा टमाटर एक डाला, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला। नमक थोड़ा सा ही डालिए, 2 पिंच।
तो बस उसको फिर अच्छे से सॉटे कर लीजिए। जब ये चीज़ें गल जाएंगी तो फिर इसमें बाकी की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ साथ पक जाएगा, टमाटर भी। तो उसके बाद जब ये मेरा पक गया था तो फिर मैंने ये देखो, दलिया मैंने पहले से ही भिगो के रख दी थी, थोड़ी सी एकदम दलिया लिया और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद बस इसको ढक के रख देना है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा डिनर में। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करने वाला होता है। तो अभी ये बन के अब तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनने में रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आप इसके साथ घी खाना चाहते हो ना तो 1 चम्मच वो भी ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।